हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था टेरिडोफाइट्स के बारे में, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेनन हम लोगों ने पढ़ा था हेटेरोस्पोरी के बारे में। तो ये जो हेटेरोस्पोरी है, जिसमें कि दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। ये सीड हैबिट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। तो टेरिडोफाइट्स में तो सीड डेवलप नहीं किया, लेकिन उसकी शुरुआत वहीं से हो गई थी। और जिम्नोस्पोर्स में सीड का फॉर्मेशन हो गया। जिम्नोस्पोर्म्स में जिम्नोस मीन्स नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड। जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड होता है, जिम्नोस्पर्म का जो सीड होता है वो नेकेड सीड होता है, विदाउट कवरिंग होता है। Ovules are not enclosed by ovary wall and remains exposed both before and after fertilization। ये जिम्नोस्पर्म्स में इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है, और इस पर गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है फॉर देयर न्यूट्रिशन। नॉन ग्रीन होता है गैमेटोफाइट एंड नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, और वो न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइट जो है न्यूट्रिशन के लिए स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस होता है। दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया में, जो कि आगे चल के पॉलन ग्रेन्स बनाता है, और मेगास्पोर्स जो कि ओव्यूल बनाता है। सीड्स आर नेकेड दैट डेवलप आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हैबिट, ये जो हैबिट इसका होता है, हैबिटेट जो होता है वो ड्राई एंड कूल एनवायरनमेंट इन हिली एरियाज में पाया जाता है। और जिम्नोस्पर्म्स जो है सबसे कम स्पीसीज जिम्नोस्पर्म्स का पाया जाता है, बिकॉज स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी जो जिम्नोस्पर्म्स का होता है वो स्पोरोफाइट होता है, और वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम और लीफ होता है। तो डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म्स में मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री एंड श्रब्स होता है। इसमें एक जाइंट रेडवुड ट्री होता है, जिसको हम लोग सिकोया के नाम से जानते हैं। इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, दैट इज दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स। इसके बाद इसकी रूट की बात करते हैं। रूट टैप रूट सिस्टम होता है। जिम्नोस्पर्म्स में टैप रूट सिस्टम होता है विथ फंगल एसोसिएशन इन फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। जिम्नोस्पर्म्स का जो रूट होता है, खासकर साइकस में, उसमें फंगल एसोसिएशन होता है, माइकोराइजा के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। सॉरी, इन पाइनस टैप रूट विथ फंगल एसोसिएशन इन फॉर्म ऑफ माइकोराइजा इन पाइनस, एंड इन साइकस में स्पेशलाइज्ड रूट, जिसको कि हम लोग कोरोलॉइड रूट के नाम से जानते हैं, आर एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, दैट इज एनाबेना एंड नॉस्टॉक। यानी पाइनस में माइकोराइजा का एसोसिएशन होता है, फंगल एसोसिएशन होता है, जिसको हम लोग माइकोराइजा कहते हैं, और साइकस में नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया, जिसमें कि एनाबेना और नॉस्टॉक का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। इसका स्टेम अनब्रांच्ड होता है इन साइकस में स्टेम जो है वो अनब्रांच्ड होता है, एंड पाइनस में एंड सिड्रस एंड पाइनस में ब्रांच्ड होता है। लीव्स पीनेट एंड कंपाउंड लीफ होता है। पीनेट एंड कंपाउंड लीफ होता है इन साइकस, वेयरएज इन पाइनस निडल शेप्ड लीफ होता है। ये रूट, स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन। इसके बाद एडेप्टेशन ऑफ लीफ टू विथस्टैंड द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एक्सेट्रा, विथ sunken stomata and thick cuticles, to prevent loss of water by transpiration। तो ये तो रूट, स्टेम और लीफ के बारे में
स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट के बारे में है जिम्नोस्पर्म्स में। इसके स्पोर्स के बारे में, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर्स, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।